नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति में स्नान से पूर्व क्या करें और स्नान के बाद क्या करें। मकर संक्रांति में स्नान से पूर्व क्या करें और स्नान के बाद क्या करें, इस विषय में बात करते हैं। स्नान से पूर्व आपको करना क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में स्नान कर रहा है और कोई व्यक्ति तालाब में या नदी में या सरोवर में स्नान कर रहा है, तो सब जगह की स्थिति अलग अलग है और पुण्य की प्राप्ति अलग अलग है। और इसका सबसे बड़ा जो महत्व है और सबसे ज़्यादा जो स्नान का महत्व है वो जो है तीर्थराज प्रयाग या गंगा स्नान कह लीजिए या सागर स्नान का है। और कहा भी गया है कि माघ मकर गति रवि जब होई आवहि पति आव सब कोई। तो कहते हैं कि माघ मकर गति, माघ में जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब जाकर के जो है महाकुंभ लगता है प्रयाग में, महाकुंभ लगता है आपका उज्जैन में, महाकुंभ आपका लगता है हरिद्वार में, इस तरह से महाकुंभ लगता है आपका नासिक में। तो इस तरह से अलग अलग ये जो है महाकुंभ का कहा गया है। और हर 12 साल में महाकुंभ लगता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ ही लगती है। तो स्नान से पूर्व क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो नदी में हैं, गंगा में हैं, सरोवर में हैं, उनकी बात तो अलग है। जो घर में हैं वो स्नान इस तरह से करें, स्नान से पूर्व जल में गंगा जल को मिलाएं। ध्यान रखिएगा, गंगा जल में जल को नहीं, जल में गंगा जल को। जैसे जल की बाल्टी आपकी है तो उसमें गंगा जल डालें और गंगा जल डाल करके उसमें कूट करके थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालें। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद तिल डालना है और सफ़ेद तिल गंगा जल डाल करके फिर आप स्नान करें तो उस स्नान से आपको अति उत्तम जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। स्नान के बाद तिल और गुड़ थोड़ा सा जो है अग्नि में डालें, यानी थोड़ा सा किसी उसमें जो है दिए में अग्नि को थोड़ा बना लें और थोड़ा घृत, घी, थोड़े तिल, थोड़ा गुड़ एक तरह से उसमें हवन की तरह जो है अग्नि में अर्पित करें। और उसके बाद आप जो है बाकायदे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। सबसे पहले अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद फिर ये जो मैंने कहा कि अग्नि में तिल, गुड़ और घृत मिक्स करके डालना है। तो अर्घ्य आपको जो देना है वो भगवान सूर्य नारायण को देना है। पूर्वाभिमुख होकर के तांबे के पात्र में गुलाब का फूल डाल के, गंगा जल डाल के, गुड़ डाल करके, और फिर आपको नारायण को 3 बार अर्घ्य देना है और 7 परिक्रमा करनी है। और आपको पूरी कोशिश के साथ भगवान सूर्य नारायण का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जो कि आपके लिए बहुत उत्तमाति उत्तम होगा और सर्वोत्तम होगा। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो सूर्य गायत्री का जाप करें, सूर्य के मंत्र का जाप करें। देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जब उदित होता है तो अपने चंद्र किरणों से समूचे ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट करता है। यदि व्यक्ति ने सूर्य की तपस्या, सूर्य की पूजा करके सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त की तो समझिए उसका जीवन चहुमुखी प्रकाशमान हो जाता है, चहुमुखी विकासमान हो जाता है। जितने भी नेता ये नेता हैं, राजनेता, इन राजनेताओं का सूर्य ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए, महज कुछ ही समय में यानी 5 वर्षों में ये अपने आप को कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। जो भी राजनेता जितनी उच्चस्थ पोजीशन पे होगा, निश्चित रूप से उसने सूर्य की स्थिति उनकी जन्म कुंडली में अच्छी होगी या सूर्य की उपासना उनने बहुत उत्तमाति उत्तम जन्म जन्मांतरों में की होगी। तो जिनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, जीवन में कोई भी आपको परेशानी आ रही है, तो सूर्य की आराधना आप अवश्य करें। क्यों? क्योंकि सूर्य सभी नवग्रहों में ग्रहों का राजा है, राजा धीराज हैं नवग्रहों के वो। तो इसलिए सूर्य की उपासना आप जरूर करें। और आपको ऐसा करना है स्नान से पहले और स्नान के बाद फिर आप सूर्य को अर्घ्य दे करके फिर जो भी आपको दान देना है, घी है, खिचड़ी है, वस्त्र हैं, गुड़ है आदि जो भी आपको दान देना है, जो भी आपकी दान देने की श्रद्धा है, उस दान को आप निकाल करके उसको यदि किसी पूज्य ब्राह्मण आप जिनको जानते हैं उनको देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मंदिर में जाएं या किसी भी को दान दे सकते हैं। और दान पूज्य को ही दिया जाता है, ध्यान दीजिए। और किसी गरीब
कोई असहाय हैं उसका आप सहयोग कर सकते हो, क्योंकि दान गरीब को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि कारण क्या है कि गरीब आपको दुआएं दे सकता है, लेकिन आशीष ब्राह्मण ही दे पाएगा, आशीष कोई साधु संत ही दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पुण्य होगा, जो है एक संचित वेद पाठी ब्राह्मण होगा, जिसने पुण्य का संचय किया होगा, जो गायत्री का उपासक होगा, जो भगवान का भक्त होगा, जिसने भगवान की कुछ तप तपस्या करके जो पुण्य को कुछ इकट्ठा कर रखा होगा, वही आपको आशीष दे सकता है। तो इसलिए आप जो है दान करें और कुछ पैसों के साथ इन सामग्री को आप ब्राह्मण को अर्पित करें और ब्राह्मण से आप आशीष प्राप्त करें। निश्चित रूप से आपके ऊपर सूर्य नारायण की कृपा परिपूर्ण रूप से रहेगी और सूर्य भगवान आपको बहुत ही उत्तमाति उत्तम धन धान्य से, सुख शांति से समृद्ध करेंगे। नमस्कार।